चाहे वो इंडियन ही होंगे। रेस्पॉन्स आया है, वहां भी मेंबर बने हैं इसके, और पता नहीं कितनी 2 करोड़ से ऊपर संख्या पहुंच गई बताते हैं। अब ये कोई इंस्टाग्राम या वो जो कर सकते हैं ये बंदिश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि आप विचार विमर्श ही नहीं कर सकते। अगर इनकी चले तो वो चल नहीं सकती, वो अलग बात है। वो साइंस टेक्नोलॉजी भी ऐसी पहुंची हुई है, आपस में ये इतने उलझे हुए हैं, इनके इनके ग्रुपों में भी है। इनकी एकता भी थोड़ी इतनी इतनी मजबूत है कि वो सारा कुछ जनता के हाथ से छीन ले। इसलिए पर ट्राई तो कर ही रहे हैं, ट्राई तो सारे ही कर रहे हैं यार। बात क्या है, विचार विमर्श हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन वो बता रहे हैं कि ठीक ठीक है, ये 4-5 बातें बढ़िया हैं, और भी जोड़ लेंगे तो जोड़ लेंगे। तुम इतने क्यों घबरा रहे हो? इतना तो विचार विमर्श होगा, मानव समाज रूप थोड़ी जाएगा तुम्हारे लिए। अब रही बात मैं कि ओरिजिनल बात ये है, मेरा मत इसमें ये है कि अगर कोई ये कहे कि भी राजनीतिक पार्टी बना के, कोई सामाजिक संगठन बना के, कोई राष्ट्रीय स्तर पर बना के और कोई सिस्टम बदल देंगे, एजेंडा बदल देंगे, संभव नहीं है, संभव नहीं, मतलब ही नहीं। ये मैं पहले मेरा मत बता देता हूं कि ये कोई संभव नहीं है कि कोई भी, इसकी बात नहीं है, बात कोई कांकरोच जनता पार्टी की नहीं है। कोई भी राजनीतिक संगठन, कोई भी सामाजिक संगठन और राष्ट्रीय स्तर पर यह कहे कि मैं सिस्टम बदल दूंगा, मैं एजेंडा बदल दूंगा, मतलब ही हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए पहले मैं कुछ सैद्धांतिक बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि मानव समाज हमेशा से हर युग में सही और गलत का सामाजिक फैसला भी लेता रहा है। यानी समाज कोई मोटे तौर पर एक समझ बनाई, उसने एक एजेंडा बनाया और उसको मोर और लेस स्वीकार किया गया, और उसके आधार पर समाज की स्ट्रक्चर बनी। वो चाहे गणों से बनी हो, कबीलों से बनी, राजाओं की रियासतों से बनी। अब राजा के टाइम ये समझ बन गई थी कि भी राजा ईश्वर का रूप है, इसकी अगुवाई माननी चाहिए, और ये जो कहे इसके पीछे रहना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है, इसी में सुरक्षा है, ये ईश्वरीय आदेश है। ये एक समझ बन गई, एजेंडा बन गया, एक सामाजिक तौर पे स्वीकृत सही और गलत का विचार बन गया, और इसके ऊपर सामंती समाज या कृषिकारी समाज का गठन हुआ। ये जब इंडस्ट्रियल फेज में एंटर किया, तब इसने सही और गलत का फैसला पूंजी के ऊपर लगाया कि जो कोई पूंजी बढ़ा लेगा, पैसे बढ़ा लेगा, वो विकास का पैमाना है। किसी भी ग्रुप के पास, किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी देश या मतलब राज्य के पास अगर पैसे बढ़ जाते हैं तो विकास है, और नहीं बढ़ते हैं तो विकास नहीं है। ये पूंजी की धारणा है। इसको श्राफ साहब ने साफ कहा कि भैया पूंजी तो बड़ी चीज का नाम है। बड़ी चीज का मतलब जो जीवन को निर्धारित करता है। जीवन का निर्धारण तो नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, नेचर और मैन, ये दोनों आधार बनते हैं मानव समाज का। मानव समाज आज तक जो चलता आया है वो एक तो चला है नेचर के आधार पर। नेचर में 2 चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की हैं कि एक साइंस और टेक्नोलॉजी है, जिसको वो कुछ जान लेता है, उन औजारों को उपयोग करता है, इंटरेक्ट करने में उपयोग लेता है नेचर में। और एक कुछ चीजें नेचर की वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली उनको प्रभाव, उसके साथ जब इंटरेक्शन करता है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से करता है या अपनी समझ से करता है कि भाई सांस लेने से, लंबे लंबे सांस लेने से फायदा होता है, तो ये उसकी समझ है। और वो नेचुरल हवा को समझता है कि हवा जितनी शुद्ध हवा ली जाए उतना बढ़िया है। ये यानी कहने का मतलब ये हुआ कि नेचुरल रिसोर्स को कैसे मैं मैनेज करूं, कैसे मैं इंटरेक्ट करूं ताकि मेरा जीवन सुखी हो। ये है मैन और नेचर की अंतरक्रिया को समझना। उसमें इस दोनों का रोल है। दोनों का मतलब है कि जिन चीज़ों का हमें ज्ञान कम है उनका भी रोल है। जो चीज़ें
हवा, पानी, जो भी नेचर में रिसोर्स हैं, उन सब का रोल भी है। और एक पक्ष उसका, एक उसमें हम जो साइंस टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं, एक उसका रोल है। ये दो चीजें हैं जिनको हम उपयोग करते हैं नेचर के साथ इंटरेक्शन में। दूसरा ये है कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी को जब हम यूज करते हैं तो सामाजिक तौर पे सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा सामाजिक तौर पे करते हैं। उस सामाजिक तौर में सारा आ जाता है, चाहे राजनीतिक बंटवारा हो, डिवीजन ऑफ लेबर हो, चाहे आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, ये या एनवायरमेंटल भी हो, वो सारा जो काम का बंटवारा है वो मानव की इकाइयां करती है। अब इकाइयां असंख्य बनती हैं, व्यक्ति की इकाई, परिवार की इकाई, वर्ग की इकाई, जाति की इकाई, धर्मों मतलब इकोनॉमिक इकाई, पॉलिटिकल इकाई, सांस्कृतिक इकाई, इकाइयां, फिर राष्ट्रीय इकाइयां, अब महाशक्तिवादी गुटों की इकाइयां, कोई ब्रिक्स बन रहा है, कोई अमेरिकन या इजरायली धड़ा बन रहा है। तो ये जो इकाइयां हैं ये आपस में जो इंटरेक्ट करती हैं और उसी से निकलता है कि डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा जो हो, जो नेचुरल रिसोर्स को सदुपयोग कर पाओगे या दुरुपयोग करोगे, ये इसी डिवीजन ऑफ लेबर से निकलता है। ये इस वक्त जो फार्मूले काम ले रहा है वो पूंजी का, अपन इसको एक शब्दों में शराफ साहब ने कहा है कि पूंजी का एजेंडा इस मानव समाज को 300 साल से चला हुआ है, अब ये कॉर्पोरेट स्टेज में पहुंच गया है और ये लोकल से लेकर ग्लोबल तक है। ये एजेंडा पूंजी का एजेंडे पर लोकल से लेकर ग्लोबल तक का समाज इसको दुरुपयोग करे या सदुपयोग करे, दोनों कर रहा है। और उसका नतीजा ये निकला है कि इसने पर्यावरण को भी खराब किया है और मानवीयकरण भी बहुत भारी कर दिया है। ये बात निकली किससे? ये पूंजी के एजेंडे से निकली है। अब अगर मानव समाज का एजेंडा पूंजी के जो धारणाएं हैं अगर उन्हीं पर अटकी रहती है, वो प्रो नेचर, प्रो पीपल, नेचर वुमन सेंट्रिक एजेंडे पर नहीं आती, जनमत नहीं आता, तो आप कोई कैसे बदल देगा? कोई कैसे राजनीति बदल देगा? कोई कैसे देश बदल देगा? कैसे दुनिया बदल देगा? बदल ही नहीं सकता, क्योंकि उसका एजेंडा तो पूंजी ही रहना है ना। उसके सुधार से तो पार पड़नी नहीं है। वो तो विकास जो है वो उसमें विनाश ज्यादा एंटर कर गया। उसमें विकास की जगह विनाश की एंट्री भारी आ गई है। वो इतनी आ गई है, मतलब अंतिम स्तर पर पहुंच चुकी है, ये सुसाइडल स्तर पे पहुंचा दिया। तो ये तो अब काम नहीं करती। अब पहले पूंजी का एजेंडे की क्या गलतियां, हम शराफ साहब ने 3 गलतियां बताई हैं कि सबसे बड़ी गलती तो इस एजेंडे में ये है कि ये पूंजी मानती पैसे को पूंजी मान बैठी है, जबकि प्रकृति और इंसान यही पूंजी है मानव समाज की। एक तो ये क्लियर कट धारणा। दूसरी, जो मार्क्सवादी और जो एडम स्मिथवादी हैं वो कहते हैं कि आदमी जो है वो एक जोर दे देता है निजीवाद पर, बायो पर, एक सोशल पर। मार्क्सवाद कह देता है सामाजिक प्राणी है आदमी, और पूंजीवाद कहता है नहीं, मुख्य गुण उसका निजीवाद का ही है, यानी वो सेल्फिश बाई नेचर है, नेचर ने उसको बनाया ही सेल्फिश है, वो इधर जोर दे देता है। शराफ साहब ने कहा दोनों करेक्टर हैं, हेड एंड टेल है, दोनों बायो सोशल करेक्टर है। इसलिए एक तरफा जोर जो है ये पूंजी के एजेंडे की सपोर्ट में जाता है और जा रहा है और गया है। इसी तरह इन्होंने हर आदमी को ये बात पकड़ा दी, ये पूंजी का एजेंडा पकड़ा दिया कि आपके स्वभाव के मुताबिक या नेचर के मुताबिक आप पैसा अगर कमाते हो तो आप विकास करते हो। आपका देश अगर पैसा कमाता है, ग्रोथ रेट बढ़ाता है तो विकास करता है। और इस बात को कि इसको अगर एक बार विकास मान भी लिया जाए तो कीमत क्या चुका रहे हो? कीमत ये चुका रहे हो
कि आप इस धरती के जीवन के लिए जो शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध प्राणी, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, आपको जीव जगत भी चाहिए, इंसानियत चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, वो दाव पर सारा लगा के आप कह रहे हो कि हम विकास कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लिमिट अब आपने शुरू में चाहे पूंजीवाद ने कहा कि हम सामंतवाद की तुलना में ज्यादा विकसित समाज बना रहे हैं, मान लिया उसको मानव समाज ने मान लिया कि हाँ भाई ठीक है ये विकसित समाज है, पकड़ लो इसको, पकड़ लिया इस एजेंडे को। पर क्या ये एजेंडा आज ये एजेंडा कह रहा है कि हम विकास कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल कहीं हर चीज में आप देखो कि पर्यावरण भी अंतिम स्टेज में जा रहा है, यानी बायो लाइफ के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है। दूसरी तरफ आपका जो मानवीय गुण है वो सारे गायब होते जा रहे हैं। मानवीय गुणों में सामाजिकता है ना शामिल, निजीवाद भी है, बायो भी है, तो सोशल भी है। आपकी सामाजिकता का स्टैंडर्ड देखो ना क्या पहुंचा दिया कि हर आदमी क्या जज क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, एपस्टाइन हुए घूम रहे हैं। ट्रंप साहब दुनिया के महाशक्ति, दुनिया में चलाऊंगा, वर्ल्ड ऑर्डर बनाऊंगा, और एपस्टाइन बने फिर रहे हैं। अगर कल्चरल तौर पे देखो तो इनका दिवालिया निकला हुआ है, राजनीतिक तौर पे देखो तो दिवालिया निकला हुआ है। इनको आर्थिकता में मतलब ही नहीं है कि लोग चाहे किसी भी स्थिति में रहें, और युद्ध में किसी तरह बच्चों को मारो, बुढ़ों को मारो, कोई मानवीयता का निशान नहीं है। जब इस जगह हम पहुंच गए हैं और फिर भी कह रहे हैं कि विकास तो होगा, और इतने अंधे तरीके से चल रहे हैं कि मैं तो हैरान हूं इनकी। ये अब आपका मोदी और ये क्या नाम है अमित शाह, ये पूरी तरह से दुनिया में तो इनको जितना इनका पूंजीवादी क्षेत्र भी कह रहा है कि ये तो इंडिया का तो दिवालिया निकाल दिया। जापान ने भी कहा है, बहुत आंकड़े आ रहे हैं कि आर्थिक तौर पे भी डाउन कर दिया है ना। इनकी कोई वैचारिक राजनीतिक कोई इनका फैसला कोई ठीक नहीं जाता। अभी युद्ध में जो आक्रामक पक्ष है उसके पक्ष में खड़े हैं, इसका मतलब है, और एपस्टाइन तो है ही है ये। तो ऐसी स्थिति में जितनी है मानवीयता का स्टैंडर्ड दुनिया का और देश का, इससे नीचे क्या जाएगा फिर? इससे नीचे तो बस तबाही के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए पूंजी का एजेंडा अब कुछ नहीं कर सकता, सोसाइटी कर सकता है। अब रही बात यहाँ पर कि भाई नेचर ह्यूमन सेंट्रिक एजेंडे की समझ दुनिया के लोगों की कैसे बने। लोग तो अभी अपने छोटे लेवल की पुराने जो आपकी पूंजी के एजेंडे से ही निकल नहीं पा रहे हैं, उसी के दायरे में सुधारों को देख रहे हैं। हाँ, हम कोई सुधारों के खिलाफ नहीं है, हम तो समर्थन कर ही देते हैं, चाहे वो पूंजीवादी सुधार हो। यानी पूंजीवादी दायरे में अगर लोगों को कुछ पार्टिसिपेशन मिलता है, लोगों को कुछ मिलता है, या कुछ मानवीयता उसमें आती है, या पर्यावरण का पक्ष आता है, तो हम तो समर्थन में हैं। और वो इस ग्रुप ने ये बेचारा जो ये अभी जो कांकरोच पार्टी वाला है, वो अभी तक तो यही काम किया है, उसने इतना सा डिस्कशन करवाया है इसने। हाँ, शाबाशी ये है कि भाई ठीक है, तुमने आधुनिक टेक्नोलॉजी से इसको विचार विमर्श में ले आए, पर इतने मुद्दों से काम चल जाएगा तुम्हारा? वो नहीं चलेगा। इसलिए बेसिक बात पर आपको डिस्कशन करना होगा, और उसके लिए हमारी अप्रोच सीधी है कि जनता के भागीदारी के बगैर, अगर जनता की समझ इन्होंने ऐसी बना दी कि आप अपना करो, खुद का करो, पैसा कमाओ, सत्ता कमाओ, बाजार में पैसा की ट्राई करो, किसी ताकतवर के नजदीक लगो, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करो, ये जो एजेंडा है ये आम आदमी तक ये पकड़ाए बैठे, और आम आदमी को यहाँ तक समझाए बैठे हैं कि तू इतनी बड़ी बातें मत सोचा कर, बस तू तेरा घर सोच, ज्यादा से ज्यादा जाति सोच ले, धर्म सोच ले, देश सोच ले, आगे से आगे। तू दुनिया की, पर्यावरण की, ये कहाँ वही बातें कर रहा है?
यहाँ इन्होंने पहुंचाया हुआ है इसको। और इसको कोई राजनीतिक पार्टी तो बनती ही राष्ट्रीय है, वो तो बनती ही नहीं, वो तो अंतर्राष्ट्रीय बनती ही नहीं। कोई पार्टी ये कहती है क्या कि हर आदमी का पार्टिसिपेशन अपने घर में भी बढ़ना चाहिए, अपने मोहल्ले में बढ़ना चाहिए, अपने देश में बढ़ना चाहिए और दुनिया में बढ़ना चाहिए। दुनिया में बढ़ने का मतलब है कि दुनिया का मैं आपके सामने रखूंगा कि ये 15 पॉइंट जो हमने रखे, बाद में 25 रखे शराफ साहब ने, ये पॉइंट हैं जो लोकल भी हैं, ग्लोबल भी है। वो कोई कहीं राष्ट्रीय लेवल तक तो नहीं थकते, वो पॉइंट ही नहीं है। वो पॉइंट तो आपके राष्ट्रीय भी हैं, आपके लोकल भी हैं और आपके ग्लोबल भी हैं। और इसलिए ये जो एजेंडे के पॉइंट हैं, नेचर ह्यूमन सेंट्रिक एजेंडे के 15 पॉइंट हैं, ये हमें इमीडिएट हर एक के सामने है। मतलब वो नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ घनश्याम जी, बहुत सारे साथी कभी से जोर लगा रहे हैं इस पर कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा ना। हम तो सारे सोचते तो सब हैं कि 15 पॉइंट, पर 15 पॉइंट तक हमें लोगों को पहुंचा क्या, कोई बात ही नहीं करता हमसे, कोई पूछता ही नहीं 15 पॉइंट कैसे समझाएं किसी को, समझेगा ही नहीं वो। और हमारी योग्यता भी में भी कमी है और जनता भी उस शायद बहुत पीछे खड़ी है। अब उसमें ये हो रहा है कि लोग धीरे धीरे नए माहौल में डिस्कशन तेज हो रहा है और वो समझ रहे हैं कि भैया ये जो चल रहा सिस्टम है ये तो बहुत हमारे को डिफिकल्टी में धकेले हुए। कोई बेरोजगारी के एंगल से सोच रहा है, कोई बीमारियों के एंगल से सोच रहा है। मतलब हर आदमी ये कह रहा है कि यार इतना सारा साइंस टेक्नोलॉजी आगे चली गई है, पैसे वालों के पास पैसा भी है, नेताओं के पास भी है, देशों के पास भी है, और हम गरीबों की हालत ये क्यों? ये सवाल हैं, सवाल लोगों में क्रिएट हो गए हैं। अब सवाल ये है कि लोगों को नेचर ह्यूमन सेंट्रिक एजेंडा कैसे पहुंचे, वो डिस्कशन में कैसे आए। तो उसमें हम कहीं कंफ्यूजन में ना रहें कि ये दोनों इंटरेक्शन जो है नेचर के साथ ह्यूमन सोसाइटी का और ह्यूमन सोसाइटी की ग्लोबल इकाइयों के बीच बिल्कुल इंटरेक्शन है, लगातार है। वही एक सिस्टम है, वो पूरा वो कॉरपोरेट सिस्टम और कॉरपोरेट एजेंडे पर आधारित है। उस एजेंडे को तोड़ा जाए और नेचर ह्यूमन सेंट्रिक एजेंडे को पिरोया जाए। उसमें ना कोई मतलब कहीं भी आप 15 पॉइंट बोलोगे ना, इसका कोई आप ये कह सकते ये ग्लोबली पॉइंट है, ना ये कह सकते ये ग्लोबल पॉइंट नहीं है। आप नहीं कह सकते कि राष्ट्रीय पॉइंट नहीं है, ये राष्ट्रीय भी है, ये लोकल भी है और ये हर आदमी के भी हैं। ये कोई भारतीय के नहीं है। अब ये जो रखे हैं इसने लड़के ने, ये तो भारतीय के लिए है, क्योंकि भारत में ज्यादा डायरेक्ट जो पॉइंट रखे हैं वो भारत के अधिकारियों ने किए हैं ना, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का इंचार्ज ने किए हों, चाहे चीफ जस्टिस ने किए हों, वो तो राष्ट्रीय लेवल के ही है ना। अपने 15 पॉइंट तो कोई राष्ट्रीय लेवल का नहीं है, वो राष्ट्रीय का भी है, लोकल भी है और ग्लोबल भी है। इसलिए अब हमारे सामने सवाल है कि हम इसको कि जनता की भागीदारी और सशक्तिकरण के लिए हमें जनता की जो संकीर्ण सोच पुरानी थ्योरियों ने भर दी है, पुरानी सोशियोलॉजियों ने भर दी है, उससे बाहर निकालना पड़ेगा लोगों को कि ये नहीं है। इसलिए जनता की भागीदारी और सशक्तिकरण पूंजीवादी बाजारवाद और राजनीतिकवाद भारी बाधा पैदा कर रहा है। राजनीतिवाद तो गुटबाजी कर रहा है, राष्ट्र में बांध रहा है कि तू तो राष्ट्रीय राजनीति बदलना, बस यही व्यवस्था बदल परिवर्तन भी है। ये हर आदमी इस बात का, यानी पूरे पूंजीवाद में, चाहे वो मार्क्सवादी है, चाहे वो एडम स्मिथवादी है, और कहीं भी किसी भी दुनिया में कोने में बैठा है, उसको ये बात पकड़ाई हुई है ये कि तो मतलब बाजारवाद ही चलेगा और राजनीतिवाद चलेगा है, ये चलेगा तो फिर तो फूट ही रहेगी। दुनिया के लोग एक नहीं हो सकते। जब हम नारा देते हैं कि दुनिया के लोगों एक हो जाओ, तो लोग हो कैसे जाएं? वो पूंजी के एजेंडे पर चढ़े हुए हैं,
और वो क्या चढ़े हुए हैं, हम चढ़े हुए हैं, हम कन्फ्यूज हैं, तो हम कैसे ग्रुप बनाए ना हम। और इतने ओल्ड टाइप के हम कार्यकर्ता हैं क्या, हम तो साइंस को भी टेक्नोलॉजी को भी यूज नहीं करना चाहते, इतने बैकवर्ड। तो इतना बैकवर्ड लोड तो कुछ नहीं कर सकता। ये इसलिए जनता की भागीदारी लोकल से लेकर ग्लोबल तक एवं राजनीति से लेकर अर्थनीति, सांस्कृतिक नीति और पर्यावरण नीति में जरूरी है। सारी नीतियों में भाग लेना जरूरी है। इसके लिए गांव मोहल्ले से लेकर जीवन के हर स्तर, श्राप साहब ने 25 पॉइंट में कि राजनीति हो, अर्थनीति हो, संस्कृति हो, सबके लिए गांव से लेकर विश्व स्तर तक पार्लियामेंटें बढ़ेंगी। यानी इसका मतलब है कि अगर नेचर वुमन सेंट्रिक एजेंडा मैदान में आता है तो दुनिया के लोगों की भागीदारी हर क्षेत्र में, किसी का इंटरेस्ट अगर इकोनॉमी है तो वो इकोनॉमी में भाग लेगा, किसी का संस्कृति में तो संस्कृति में भाग लेगा, किसी का राजनीति में तो राजनीति में लेगा, किसी का पर्यावरण में तो पर्यावरण में लेगा, और कोई उसमें लोकल लेवल में भी लेगा, ग्लोबल लेवल में भी लेगा। तब लोगों का एम्पावरमेंट होगा ना। लोगों का एम्पावरमेंट तो बांधे बैठे हैं ये लोगों का एम्पावरमेंट, ये पुरानी अंडरस्टैंडिंग, पुरानी थ्योरियों में बांधे बैठे हैं, और हम उसी के घेरे में इधर उधर चक्कर खा रहे हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है, हम क्लियर हो जाओ इस पे, दो बातों पे क्लियर हो जाओ कि नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स का सदुपयोग करो, तब कोई प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन या एजेंडा विकल्प बन सकता है पूंजी के एजेंडे का। बस, धन्यवाद। मैंने मेरी बात कह दी है। अब अगर आप कोई सवाल कहोगे तो मैं जरूर मेरा जवाब दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद